हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संकेत और स्वागत है आपका हमारे चैनल एस एकेडमी एजुकेशन प्लानेट में। हमने जीके के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चलाई हुई है, जिसका ये पार्ट 6 है। जीके के इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए लाइक करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए ज़्यादा बातचीत न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाले थे जेम्स प्रिंसेप। अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें अभिलेख में मिलता है। ये एक महत्वपूर्ण नोट है इसका। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? ये कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने संन्यास ले लिया था और उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो जिस गुरु के प्रभाव में आकर, जिस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर उसने अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, उनका नाम था उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? ये लेखपाल में भी आया हुआ है, यूपी लेखपाल में। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अकबर ऐसा मुगल बादशाह था जो अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? लंगर प्रथा गुरु अंगद देव ने शुरू की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये सभी जानते हैं, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक। ये जीवन भर राजधानी ही बदलता रहा। इसने कई फैसले ऐसे लिए जिससे जनता को काफ़ी परेशानी हुई और जिसके परिणाम स्वरूप इसकी मृत्यु के पश्चात ये लिखा गया कि अंत में प्रजा को इससे आज़ादी मिली और उसे प्रजा से। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई। चीनी यात्री हेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा। हेनसांग ने नालंदा यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया था। कौन और ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यह हर्षवर्धन के समय भारत आया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ब्लड ग्रुप ओ सर्वदाता कहलाता है। ये किसी भी आदमी को चढ़ाया जा सकता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने बताया था। और इनके इसी स्टेटमेंट के कारण, क्योंकि धर्मशास्त्रों में वहाँ के जो धर्मशास्त्र वो कहते थे कि मतलब पृथ्वी केंद्र है और ये सारे ग्रह सूर्य के मतलब पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाते हैं। तो धर्म का विरोध करने के कारण इनको इसी स्टेटमेंट के कारण फांसी भी दे दी गई थी। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी की इकाई है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? सभी को पता है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। यह शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में।
आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई और यह सिंगापुर में की गई। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है और यह हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है और यह पूर्व हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये अभी अभी मैंने आपको बताया था, मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने यह नारा दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा, ये तो लगभग सभी को पता होगा कि दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। इन तीनों दोस्तों को एक साथ फांसी दी गई थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, 23 मार्च 1931 को, जबकि तय हुई थी 24 मार्च 1931 को, लेकिन अंग्रेजों को भय था कि भीड़ इकट्ठी ना हो जाए और भगत सिंह और इन तीनों को ये भीड़ छुटाकर ना ले जाए, इसलिए उन्होंने एक दिन पहले ही फांसी दे दी थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। मैंने ये पहले भी बताया था। और एक नारा और है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ये नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? यह नारा 1857 के गदर के दौरान मंगल पांडे द्वारा दिया गया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये ना किसने लिखा था? ये राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? ये सभी को पता है, इनके ऊपर जोक्स भी मनाया जाता है। राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण था, इसलिए इन्होंने इस मिशन को रामकृष्ण मिशन नाम दिया। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? ये भी, इसके लेखक भी महात्मा गांधी हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। इसमें कोई राशि नहीं दी जाती है, इसमें सही सेवाएं फ्री कर दी जाती है, जैसे यात्रा का कोई खर्च नहीं लिया जाएगा, रहने का, खाने का, पीने का, और मतलब सभी प्रकार की सेवाएं मुफ्त कर दी जाती हैं। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये अमेरिका से थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा, 1984 में गए थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम था और इसे 1975 में छोड़ा गया।
संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। ये थोड़ा ओल्ड वर्जन है इस क्वेश्चन का। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? घेंगा रोग में गर्दन, जिसे गोइटर भी कहते हैं, आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय ग्रंथि। इंसुलिन शर्करा स्तर को नियंत्रित रखता है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। यह सतलुज नदी पर है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनांट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ like, share my videos and subscribe to my channel. Thank you for watching.